जी तो गाइस मैं हूं आपका दोस्त अफजल आइडियाज़ वाला। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैंक में जाते हैं और डिपॉजिट करवाना होता है, चेक विड्रॉ कराना होता है, डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली लोगों को जो मसला आ रहा होता है वो बेसिकली ये मसला होता है कि हम जैसे ही बैंक में इंटर होते हैं तो अब हमने डिपॉजिट करवाना है तो पहले हमें लाले पड़ जाते हैं, हम करें क्या, इधर उधर देख रहे होते हैं कि अब क्या करें। फिर हमें कोई बताता है यार वो डिपॉजिट स्लिप है, फिर जाते हैं जी हम वहाँ से जाकर डिपॉजिट स्लिप उठाते हैं, फिर अब सोच रहे होते हैं अब इसको हम फिल कैसे करें। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है डिपॉजिट स्लिप को फिल करना, ठीक है। तो डिपॉजिट स्लिप फिल करने के लिए वहाँ पे नुमाइंदा भी मौजूद होता है, CSO होता है, जो कि आपको ऐसी एक डिपॉजिट स्लिप आप उसको देते हैं जो कि वो आपको फिल करके देता है। आप उसको बताते हैं अपना अकाउंट नंबर, अमाउंट, XYZ जो भी होता है, सारी चीज़ें आप उसको गाइड करते हैं, वो आपको फिल करके दे देते हैं। लेकिन अब होता ये है कि पहले से ही एक कैशियर के पास लंबी लाइन लगी हुई होती है, फिर जो जिस नुमाइंदे से आप हेल्प ले रहे होते हैं उसके पास भी कस्टमर बैठे हुए होंगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो फ्री नहीं बैठा हुआ होगा, आप उधर वेट करेंगे, वो आपको फिल करके देगा, फिर लाइन में आएंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप डायरेक्ट ही आएँ, डिपॉजिट स्लिप खुद उठाएँ और फिल करें और उसको डिपॉजिट करवा दें। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि आप बैंक में आते हैं, आपने आज डिपॉजिट कराया, आप काफ़ी सारी डिपॉजिट स्लिप हैं, 4-5 डिपॉजिट स्लिप घर ले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है, आपकी डिपॉजिट स्लिप फिल होती है जैसे आप बैंक में इंटर होते हैं। तो जी तो गाइस कहने का यही मकसद था कि आप अपना टाइम सेव करें, डिपॉजिट स्लिप कोई बड़ी बात नहीं है, खुद फिल किया करें और फिल करके आपने डिपॉजिट करवा दिया करें, सिंपल सी बात है। जी तो गाइस अब आपको सिखाएंगे कि डिपॉजिट स्लिप फिल कैसे होती है, आपको ओवरव्यू देंगे पूरा डिपॉजिट स्लिप दिखा के, जैसे कि हमारे पास है ये अलाइड बैंक की डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। आप ब्रांच में जाते हैं, आपने वहाँ से डिपॉजिट स्लिप पड़ी हुई होती है, आपने उठानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिपॉजिट स्लिप वहाँ से ली, डिपॉजिट स्लिप पे आप जमा करवाने आए हैं कैश। तो ये देखें, ये मेरा पेन, ये है कैश, ठीक है। कैश डिपॉजिट इन सेम ब्रांच, इन सेम ब्रांच का मतलब है कि इसी ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास PKR करेंसी है या USD, अगर USD है तो उसके लिए USD अकाउंट होगा, तो USD भी आपने क्लिक कर देनी है, मतलब डॉलर, ठीक है। अब मेरे पास है PKR, मैंने PKR पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी अकाउंट नंबर, आपने यहाँ पे जैसे लाइट का शुरू होता है 000100 से अकाउंट नंबर, आगे XYZ जो भी आपका अकाउंट नंबर है आपने वो लिख देना है। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं वैसे डिजिट लिख रहा हूँ, कोई अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल का मतलब है अकाउंट होल्डर, जो जिसका अकाउंट है, जिसके नाम ये अकाउंट है उसका नाम आएगा, ठीक है। ये अरसलान, जैसे मेरा नाम अरसलान है तो मैं अरसलान मकबूल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है कि आप डिपॉज़िट कितने पैसे करवाने आ रहे हैं। लाइक मेरे पास थे जी 5,000 के 2 नोट थे, 1,000 के मेरे पास 2 नोट थे, 500 का 1 नोट था। सबसे पहले यहाँ पे डिनोम्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए आसानी है। तो ये आप कैलकुलेट करें तो ये 5,000 के 2 नोट हो तो 10,000, 10,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। ये 1,000 के 2 नोट हो तो ये आपके बन जाएंगे 2,000 रुपये, और 500 का 1 नोट हो तो ये आपके बन जाएंगे 500 रुपये। यहाँ पे ये आपने इंटर कर दिया। आपने डेट सबसे पहले जो है डेट इंटर करनी होती है, यहाँ पे आपने आके डेट इंटर कर दी, जैसे आज की डेट है 6/12/2020, आपने डेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये डिपॉजिटर नेम जो भी डिपॉजिट करवाने आ रहा है, लाइक अगर आप खुद जा रहे हैं या मेरी जगह यहाँ पे मेरा कोई दोस्त गया है मेरा डिपॉजिट करवाने, तो उसने का नाम है निकाश, उसने अपना नाम निकाश लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वो अपना NIC लिखेगा 61101116128891, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। बैंक चार्जेस वो बैंक वाले आपको खुद बता देंगे, वो उस सूरत में होते हैं अगर ऑनलाइन आप कोई डिपॉजिट करवा रहे हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिटर है वो अपने सिग्नेचर कर देगा, जो भी उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे अथोराइज़र सिग्नेचर करेगा, जो आपके पैसे लेगा डिपॉजिट करेगा, बैंक का नुमाइंदा जो होगा, ठीक है। इसको आपने फिल नहीं करना, और ये आपने अमाउंट लिख दी। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिख देनी है, ये आपके बन जाएंगे 10 तो 12,500 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड भी आपने लिखनी है, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं 12,500 रुपये। यहाँ पे अगर आप अंग्रेज़ी में लिखना चाहें तो यहाँ पे आपने लिखना है 12,500
रुपी ओनली, ठीक है, ये आपने लिखना है यहाँ पे। जी तो गाइस, पहले हमने आपको सिखाया कि आपने जो है कैश डिपॉज़िट कैसे कराना है विद इन सेम ब्रांच। अब हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आपने डिपॉज़िट कैसे करवाना है। ये भी बड़ा ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी 06/12/2020, ठीक है। डेट आने के बाद ये देखें ऑनलाइन कैश डिपॉज़िट, आपने सिर्फ ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप PKR जमा करा रहे हैं, अपने PKR पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रिमोट ब्रांच एंड नाम ब्रांच का नाम जो भी एरिया आपका वहाँ पे, जैसे ब्रांच कोड होता है यहाँ पे 0629 है, ठीक है, 0629 ऑनलाइन अगर ब्रांच में आप करा रहे हैं तो ये आपकी ब्लू एरिया ब्रांच है। यहाँ तो स्कैनिंग जी गाइस, अब हम आपको ऑनलाइन डिपॉज़िट करवाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने आज की डेट लिख देनी है 12/6/2020, ठीक है। आज की डेट आ जाएगी, ये देखें ऑनलाइन कैश डिपॉज़िट ये लिखा हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है ये देखें रिमोट ब्रांच। रिमोट ब्रांच का मतलब है जो आप ऑनलाइन ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऑनलाइन डिपॉज़िट करा रहे हैं। तो यहाँ पे 0629 ब्रांच कोड वहाँ का लिखते हैं, और जो ब्रांच का नाम है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलीपुर फ्राश। मैं हूँ ब्लू एरिया में, लेकिन मैं अलीपुर फ्राश में जमा करा रहा हूँ, तो इसलिए ये ऑनलाइन डिपॉजिट का तरीकाकार बता रहा हूँ। बाकी वही प्रोसेस सेम है। अकाउंट नंबर आ जाएगा 00100, ये अलाइट का कोड है, हर बैंक का डिफरेंट अकाउंट नंबर होता है। ये एक फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंट नंबर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे XYZ आप कुछ भी लिख दे सकते हैं, 692, जैसे मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक डिजिट लिख रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए सिर्फ। ये अकाउंट नंबर नहीं है। अकाउंट टाइटल में आपने आ जाना है, जैसे मेरा नाम है अरसलान मकबूल, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे मैं 5000 जमा करा रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 5000 का एक ही नोट जमा करा रहा हूँ। तो ये 5000 आ गया। यहाँ पे टोटल अमाउंट में भी 5000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट इन वर्ल्ड में भी हम लिख देंगे 5000 रुपी ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप डिपॉजिटर नेम, जैसे अली आके डिपॉजिट करा रहा है, अली ने अपना नाम लिख दिया। अली का मोबाइल नंबर आ जाएगा 035 या XYZ, कोई भी मोबाइल नंबर जो भी है। जो चार्जेस होंगे ऑनलाइन पे जो है विद इन सिटी तो चार्जेस नहीं होते, आउट ऑफ सिटी कराएं तो चार्जेस होते हैं। वो बहरहाल आपको कैशियर बता देगा अगर कोई कैशियर होंगे। यहाँ पे सिग्नेचर कर दी है अली ने, फिर यहाँ पे अली का NIC नंबर आ जाएगा 61101112, जो भी XYZ नंबर है उसका, वो नंबर उसका आ जाएगा। और ये आपकी डिपॉजिट स्लिप बिल्कुल फिल होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है डिपॉजिट स्लिप फिल करने में। अक्सर लोग घबरा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। बहुत आसान सा तरीका है डिपॉजिट स्लिप फिल करने का। जी गाइस, अब हम आज आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी बता देते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आपने, एक तो होता है डेबिट कार्ड। मोस्टली लोगों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड की भी समझ नहीं थी। डेबिट कार्ड तो वो होता है जब आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप वो भी, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि मुझे जी कार्ड भी चाहिए, मैंने ATM भी यूज़ करना है, तो आप पैसे जमा कराते हैं तो आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप कार्ड मशीन में इंसर्ट करेंगे, और जितने पैसे आपके पड़े हुए हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे 500 निकालें, 1000। आपके पास 5000 है तो आप 5000 ही यूज़ कर सकेंगे, इसके ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। अब क्रेडिट कार्ड में ये कि आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, बैंक ने आपको एक लिमिट दी हुई है कि एक मंथ में आप 20000, 30000, 50,000 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपके पास वो क्रेडिट कार्ड आ गया, आपने बैंक को कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन कार्ड आपके पास है, आप उस पर शॉपिंग करते हैं, कोई खाना वगैरह खाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो फिर वो पेमेंट आपने रिटर्न भी करनी होती है बैंक को। तो वो आपकी बेसिकली एक लोन पेमेंट होती है, आपको अपने बैंक से लोन लिया होता है और फिर आप बैंक को वो वापस भी करते हैं। तो क्रेडिट पेमेंट करने के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, आपने सेम डिपॉजिट स्लिप उठानी है, जो भी उस दिन की डेट होगी, ठीक है, आपने वहाँ पे वो डेट इंटर करनी है। डेट इंटर करने के बाद आपने सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड आपने पेमेंट करनी है। आपका जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो कार्ड के ऊपर नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर जो भी XYZ, यहाँ पे आपने वो नंबर इंटर कर देना है, ठीक है। नंबर इंटर करने के बाद सेम प्रोसेस है। आपने लोन यूज़ किया था 6000, तो आपकी पेमेंट भी 6000 ही बनी हुई है। तो आपने यहाँ पे आपके पास है 1000 के 6 नोट, आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे टोटल आ गया 6000 हो गया। ये टोटल पेमेंट में भी आपने इसको
6000 कर दिया। अमाउंट इन वर्ड में भी आपने इसको 6000 कर दिया। 6000 रुपी ओनली, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिटर सेम सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी डिपॉजिट कराने गया, लाइक अली डिपॉजिट कराने गया, अली का नाम आ जाएगा और यहाँ पे अली का NIC नंबर आ जाएगा 61XYZ, ठीक है। बाकी सिंपल वही प्रोसेस है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। कोशिश किया करें कि आप जब भी बैंक में जाएं आप खुद डिपॉजिट करवाएं, डिपॉजिट स्लिप फिल करें। नुमाइंदे मौजूद होते हैं लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है गाइस, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त अरसद, ठीक है। कोशिश करें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दें, और अगर मेरी मुझे अच्छी लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको इसका भी राज बता देंगे अगली वीडियो में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।